विजय राघवगढ़ क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में संचालित वैध अवैध स्टोन क्रशर प्लांट कर रहे प्रदूषण खतरे में डाल रहे जनजीवन। शिकायत के महीनों बाद भी जिला प्रशासन मौन। प्रमुख सचिव ने कलेक्टर को दिए आदेश। आपको बता दें, विजय राघवगढ़ क्षेत्र के कैमोर बेल्ट में सैकड़ों की तादाद में वैध व अवैध स्टोन क्रशर प्लांट संचालित हैं, जिनमें से कईयों की पर्यावरण स्वीकृत भी नहीं है, पर क्षेत्र में धड़ल्ले से स्टोन क्रशर चला रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषित कर जनजीवन को हानि पहुंचा रहे हैं। किंतु शिकायतों के बाद भी जवाबदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी एक शिकायत बड़ारी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बंश गोपाल दुबे ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवालय में की थी, जिनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने कटनी कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए पत्र जारी किया था। किंतु इनका कहना है कि प्रमुख सचिव महोदय का पत्र भी नाकाम साबित हुआ है और इस क्षेत्र में वैध व अवैध स्टोन क्रशरों का काम धड़ल्ले से चल रहा है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, धूल से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। आवासीय बस्तियों के पास संचालित इन क्रशरों ने गांव-गांव के रहवासियों का जीना हराम कर दिया है। सांसों में धूल भरती है, भोजन की थाली में पत्थर की धूल सनती है। इस बेल्ट में रात दिन धुआं ही धुआं नजर आता है। बच्चे धूल खा रहे हैं और बुजुर्ग टीबी जैसे रोगों का शिकार हो रहे हैं। किसानों की जमीनें बंजर हो रही हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं और जवाबदार कुंभकर्णी निंद्रा में सो रहे हैं। अधिकारी ग्रामीणों को समोसा आलू भंडा खिलवाकर बस्तियों में संचालित करने के लिए इन क्रशरों को स्वीकृति दे रहे हैं और कुछ तो लक्ष्मी मैया का चढ़ावा देकर बिना अनुमति के ही खड़खड़ा रहे हैं, जो वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का भी तांडव मचा रहे हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीण आधी उम्र में ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोई कम उम्र में बाप खो रहा है तो कोई जवान बेटा, किसी के हाथों में कलाई बांधने वाली बहन अलविदा कह रही है तो किसी के कलेजे के टुकड़े का बेसमय बीमारियां प्राण ले रही हैं। अब आप साधारण ही समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में लोग किस तरह जीवन जी रहे हैं। जहां सांसें ही शुद्ध ना मिल रही हो, वहां सरकारें क्या देंगी, जबकि यह बेल्ट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। पर आदिवासियों के हित में काम करने का बाजा बजाने वाली सरकारों के अधिकारी कर्मचारी सब कुछ जानकर भी ऐसी कार्यालयों में कुर्सी तोड़ रहे हैं और शिकायत करने वाले भोपाल तक दौड़ रहे हैं। वहीं प्रमुख सचिव के आदेश भी अधिकारियों के टेबलों के नीचे सड़ रहे हैं। ऐसे में अब शिकायतकर्ता बंश गोपाल दुबे न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी में जुट गए हैं और एनजीटी में भी शिकायत करने का मन बना रहे हैं। अब देखना यह है कि कुंभकर्णी निंद्रा में सोए जवाबदार अधिकारी कब तक और कैसे जागते हैं और कब तक यहाँ के रहवासियों को धूल खिलाते हैं। लीजिए सुनिए शिकायतकर्ता बड़ारी के पूर्व सरपंच बंश गोपाल दुबे की जुबानी। क्रशर माफियों के सामने प्रमुख सचिव का आदेश भी बेअसर होने की कहानी। विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। इसमें मेरे द्वारा माननीय प्रमुख सचिव महोदय भोपाल में मैंने एक शिकायत की थी कि कटनी जिले की तहसील विजय राघवगढ़ के अंतर्गत संचालित वैध अवैध स्टोन क्रशर के द्वारा पर्यावरण एवं जनजीवन को हानि पहुंचाने के संबंध में शिकायत की गई। जिसमें माननीय सचिव महोदय के द्वारा कलेक्टर महोदय कटनी को एक पत्र जारी किया गया है। सचिव महोदय कहाँ से? भोपाल से। जी। कि कृपया उपरोक्त विषय लेख है कि बंश गोपाल दुबे जिला कटनी द्वारा जिला कटनी की तहसील बिजरागढ़ में वैध रूप से स्टोन गिट्टी क्रशर संचालित होने, जलवायु प्रदूषित होने के कारण रहवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की शिकायत प्रस्तुत की गई है। जी। छायापति संलग्न कृपया उक्त शिकायती पत्र पर उल्लेखित बिंदुओं को के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। जी। अवर सचिव निर्मला ठाकुर, मध्य प्रदेश खनिज संसाधन विभाग, भोपाल। जी। तो क्या चाहते हैं आप? इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में क्रशर संचालित हैं, वैध है अवैध है। पहली चीज तो मेरे कहना है कि पॉल्यूशन बोर्ड की बिना सहमति की स्टोन क्रशर संचालित हैं। आसपास में बस्ती है, कोई ऐसे संसाधन नहीं है। कहाँ संचालित है? ये है आपके बिस्तरा हो गया, कछगमा हो गया, महगांव हो गया और इसमें सीसीयू प्लांट भी शामिल है जिसका कन्वेयर बेल्ट भी निकला हुआ है और आपके बड़ारी हो गया इत्यादि, हरैया हो गया। मतलब पूरे बेल्ट में इस तरह का बेल्ट में करीब 70 से 80 क्रशर प्लांट संचालित हैं। और अनुमति इनकी इसलिए तो मैंने मांगा है कि कई की अनुमति है, कई की नहीं भी है। जी। मजे की बात ये है कि ये 14 टन का रोड है हमारा झुके ही कैमूर का और इस पे 50-50, 60-60 टन का निर्यात होता है।
80-80 टन के कांटे लगाए गए हैं। इस संदर्भ में मैं स्वयं कलेक्टर महोदय से मिला था और उनको मैंने जानकारी दी थी और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन मेरा अब ये कहना है कि ये पत्र 25/7 को मेरे पास वहाँ से जारी हुआ है, आज मुझे मिला है। हो सकता है कलेक्टर साहब के पास आ गया हो, मेरे को व्हाट्सएप में एक कॉपी आई थी जिससे मैंने चर्चा किया था। और 25/7 को कागज जारी हुआ है, वहाँ से आदेश जारी हुआ है, आज पर मुझे अभी तक आपको इस पार्ट में कोई काम दिखा क्या? कहीं कोई जांच या कोई कुछ कहीं कुछ भी जांच नहीं हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्रशर चल रहे हैं इनमें भंडारण का 5,000 10,000 कितने टन का है, लाखों टन का है। पहाड़ जैसे लगा कि गिट्टी डस्ट रखे हुए, पूरे रोड में गिट्टी फैली हुई है। बगल में 300 मीटर पे बस्ती बसी हुई है, धूल डस्ट हो रहा है, लोगों को टीबी हो रही, बीमारी हो रही है। इस संबंध में यानी पूरे नियमों को ताक में रख के, सारे नियमों को, कायदे कानूनों को ताक में रख के ये क्रशर संचालित है और विभाग जो है तो आंखें बंद करे सो रहे हैं। अब मैं तो चाहता हूँ कि माइनिंग विभाग जो है इन चाहिए कि भाई खाना, ये पत्थर कहाँ से ला रहे हैं? 1 लाख टन का एनवायरमेंट इसी है, 5 लाख टन का क्रशिंग कर रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं पत्थर? ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब अवैध उत्खनन हो रहा है और उसकी जांच नहीं की जा रही। जांच नहीं की, कहने के बाद भी, आवेदन करने के बाद भी जांच नहीं हो रही है। तो मैं क्या लग रहा है आपको, ऐसे में क्या लग रहा है कि ऐसे में क्यों जांच नहीं होती? यदि हमारे कलेक्टर साहब, मुझे विश्वास है कि इसमें संज्ञान लेंगे और नहीं भी लेते हैं तो ये जनहित की लड़ाई तो आज मैं 20 साल से लड़ रहा हूँ। मैं इस मामले को लेकर के शासन, प्रशासन एवं उद्योगपतियों के खिलाफ NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में एक केस फाइल करूंगा और एक केस में जनहित याचिका मानव जीवन से संबंधित मैं रिट फाइल करूंगा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में, जिसके समस्त जिम्मेदार उद्योग संचालन एवं जिला प्रशासन, कलेक्टर एवं शासन जिम्मेदार। खास तौर से जो प्रदूषण विभाग है वो इसमें सबसे ज्यादा जवाबदार है। सबसे ज्यादा उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा यदि भ्रष्टाचार है तो प्रदूषण विभाग वाले हैं, क्योंकि हमारा जो संभाग है जबलपुर है, वो एक बार आते हैं, डोनेशन लिए चले जाते हैं। 5,000 टन की ईसी दी है, 50,000 टन का माल निकाल के बेचते हैं। तो माइनिंग विभाग और पोल्यूशन बोर्ड विभाग, इससे बड़ा भ्रष्टाचार विभाग शायद भारत वर्ष में कहीं। मतलब प्रदूषण विभाग का जो कार्यालय है कटनी जिले में भी स्थापित होना चाहिए ताकि इससे कुछ रोक लगे। इससे होगा कि भाई हम कटनी में जाके शिकायत करें, लेकिन वो जबलपुर विजयनगर में है। अब विजयनगर, अब यही नहीं पता चलता कि जबलपुर विजयनगर कहाँ है। हर व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता है। ये लोग आते हैं अपने फर्जी तरीके से करके, अपने बना करके लोगों को समोसा आलू बंडा खिला के NOC ले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि इसमें यदि संज्ञान यदि कलेक्टर महोदय नहीं लेते हैं तो मैं तो बात हो करके NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में इसमें एक केस फाइल करूंगा कि हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। और दूसरा एक जनहित याचिका जो मानव जीवन में हानि पहुंचाई जा रही है, उस याचिका फाइल करूंगा। नाम बताएं अपना? वंश गोपाल दुबे, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत बड़ारी।